अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आज बना रही हूँ लॉकडाउन गोलगप्पे। लॉकडाउन की वजह से हम हर चीज़ से बहुत ज़्यादा महरूम हो चुके हैं, हमें कुछ भी बाहर का खाने को नहीं मिल रही, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब घर में इतने अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं गोलगप्पे के लिए क्या कर रही हूँ कि मैंने लिया है 1 कप सूजी, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून के करीब मैदा, ठीक है। और मैं डालूँगी इसके अंदर आधी टीस्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। हम इसको गर्म पानी से अच्छे तरीके से गूँधेंगे। आपको ग्रेजुअली पानी ऐड करना है, एक साथ नहीं डालना है कि ये बिल्कुल लिक्विड हो जाए। इसको आटे की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ज़रा ही गर्म है, फिर मैं इसको हाथों से गूंद लूँगी, ठीक है। आराम आराम से करेंगे क्योंकि नीचे अभी थोड़ा सा खुश्की बाकी था, ठीक है। इसको अच्छे से गूंदने के बाद मैं इसको 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। और मेक श्योर कि आप इसको जो है थोड़ा सख्त गूंदें, रोटी की तरह आपको आटा नहीं गूंदना है। रोटी का आटा बहुत सॉफ्ट होता है, इसका आटा थोड़ा सा आपको सख्त रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखें, मैं इसको प्रेस करती हूँ, थोड़ी सी मुझे ताकत लगानी पड़ती है दबाने के लिए, ठीक है। आप इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, फिर सूजी और जो मैदा अच्छे से जो है फूल जाएगा। अब मैं इसके थोड़े से जो खट्टे खट्टे से पानी होते हैं वो बनाएंगे। मैंने 1 प्याले के अंदर 3 टेबल स्पून इमली का पेस्ट लिया है। इसके अंदर डाला है मैंने 1 टीस्पून चटोरा मसाला। मैं ये सिखा चुकी हूँ, जब मैंने चटोरे दही बड़े सिखाए थे तो मैंने मसाला भी सिखाया था। तो इसी मसाले को जो है आप इसके अंदर डालेंगे, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बाकी फ्लैश कार्ड चल रहा है, ये तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं आप इसके अंदर डाल दें, जिसमें सोंठ का पाउडर है, चाट मसाला है, लाल मिर्चें हैं पिसी हुई, और काला नमक है। अच्छा, अगर आपके पास जो है चटोरा मसाला नहीं है और आपने नहीं बनाया तो फिर आप भुना हुआ ज़ीरा डाल दीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर शामिल करेंगे कम से कम भी 3 गिलास के करीब पानी, ठीक है। और आप ये देख लें, बहुत मज़ेदार सा हमारा ये खट्टा सा इसका एक मखसूस जो पानी होता है गोलगप्पे का, और बहुत ही साफ़ सुथरा तैयार है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ग्रीन चटनी बताई थी कैसे फ्रीज़ करते हैं, मैंने वही किया है। मैंने ग्रीन चटनी की 2 क्यूब्स लिए, मैंने पानी डाल दिया। अब आप कलर देख लें कितना फ्रेश है, इसका अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब ग्रीन चटनी ली थी। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश इस तरह से डालिएगा। 1 टीस्पून मैं भुना हुआ ज़ीरा डाला था, काला नमक डाला था 1 टीस्पून, और आधा चमचा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला था, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक चख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा और स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें नमक मिर्च बढ़ा सकते हैं। इसमें इसकी कोई कैद नहीं है कि जितना मैंने डाला है आप भी उतना ही डालें। अच्छा, ये 2 पानी बनाने के बाद इसके साथ एक मखसूस सी रेड कलर की चटनी आती है, बहुत मज़े की होती है। वो आज आप मेरे कहने से घर में ही बनाएंगे। मैंने क्या किया है कि मैंने एक पैन के अंदर जो है इमली का पल्प लिया है, कम से कम भी 5 टेबल स्पून था। इसमें मैंने चीनी डाल दी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है। और मैं इसमें शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर। पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने डाला था। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चुटकी कलर के, ठीक है। जब ये रेड कलर की चटनी बनेगी जो हम एक गोलगप्पे पे लगा के डाल के खाते हैं, बहुत मज़े की होती है, ठीक है। इसको चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। और जब इस पर अच्छे से बॉयल आने लगेगा तब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लावर घोल के मिला दूँगी और इसको 5 मिनट पकाऊँगी, और ये एक अच्छी सी गाढ़ी सी सॉस रेडी हो जाएगी। आप कलर देख लें, सारी सॉसेस जो हैं, चटनियाँ, पानी हमारे सब रेडी हो चुके हैं। मैंने थोड़े से काले चने लिए थे और मैंने आलूओं को कलर डाल के बॉईल किया था। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ठीक है। और आप चाहे तो इसमें प्याज, सेव, पापड़ी, जो आपको अच्छा लगता है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अंदर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना सारा पानी खट्टा खट्टा सा बनावा इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लें, ये अच्छे तरीके से जो है मैंने आटे को हाथ में जो था पेड़ा बना लिया था। अब मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी और मैं बहुत पतली रोटी बेलूँगी इसकी, ठीक है। और मेरे पास ये 3 तरह के कटर हैं। मेक श्योर कि आप अपने मुंह के हिसाब से जो है गोलगप्पे बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप बड़े बनाते हैं तो वो मुंह में जाते जाते टूट जाते हैं, तो वो पंच इसका नहीं आता, ठीक है। आप छोटे छोटे सी इसकी पूरियाँ काट लीजिएगा। आप चाहे तो ग्लास से बड़े भी बना सकते हैं अगर आपको बड़े गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। लेकिन बिलीव मी, अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे आपकी एक एक पूरी फूलेगी, आपकी कोई पूरी जो है चपाती जैसी नहीं होगी। अच्छा, मैंने देखें सारे इस तरीके से काट लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, ऑयल के अंदर इसको डालूँगी। ऑयल जो था बहुत तेज़ गर्म नहीं था, नॉर्मल गर्म था, लेकिन मैं जैसे ही इसमें डालती हूँ और मैं हल्का सा प्रेस करती हूँ
पूरी फूल के ऊपर आ जाती है। अब आप इसकी साइड चेंज करके इसको हल्की आंच पे पकाइएगा अच्छे तरीके से। फ्राई करना है आपको, बिल्कुल फ़ौरन डालते ही मत निकाल दीजिएगा, वरना वो अंदर से कच्ची कच्ची सी रहेगी और सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, आई विश मैं आपको इसका साउंड सुना सकती, इतने ही कोई क्रिस्पी बने थे। बिलीव मी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होममेड इज़ द बेस्ट, इसलिए क्योंकि जो लॉकडाउन है उसके अंदर तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, रमज़ान में आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।